फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम इन एजुकेशन जंक्शन बाय भाई। और हमने बहुत दिनों बाद वीडियो शूट की आज दोबारा से, क्योंकि बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। सो हम लोग अब रेगुलर हो जाएंगे। एंड सो हम लोग आपको वेलकम करते हैं एजुकेशन जंक्शन बाय भाई में। सो हमने जो पिछला लेक्चर छोड़ा था वो आई का पार्ट फर्स्ट था, लेकिन आज हम लोग पार्ट लाए हैं सेकंड आई का, जिससे कि आप लोग आई के आगे का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लास टेंथ। और ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से मिलेंगी। सो आप लोग जाके आके आराम से देख सकते हैं बिना किसी झिझक के। एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जो है कि आज का जो हमारा गोल है, आज का जो गोल है हमारा गोल कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज का गोल हमारा है आई डिजीज। अभी आई डिजीज में हम लोग फाइव फाइव पार्ट्स ऑफ आई डिजीज हम लोग करेंगे। फाइव पार्ट्स ऑफ आई डिजीज हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसमें आएगा मायोपिया, हेट्रोमायोपिया एंड थ्री अदर्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 3 डिजीज दी हुई हैं। हम लोग 2 डिजीज एक्स्ट्रा करेंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि हम लोग पीडीएफ नोट्स लाते हैं। हम लोग हर बार पीडीएफ नोट्स आपको देते हैं। पार्ट फर्स्ट में भी था, पार्ट सेकंड में भी है। एंड आप लोग जाके पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे आलसी हैं मेरी तरह, वो लोग जाके पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्री में है पीडीएफ। सो गो एंड डाउनलोड। और आपको पीडीएफ मिलेगा फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, या फिर आपको कमेंट से भी मैं दोनों जगह लिंक डाल दूंगा जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। एंड पीडीएफ के साथ साथ ही आपको पीडीएफ जहाँ पे आप नोट्स लेने जाएंगे, तो वो नोट्स जब आप ओपन करेंगे तो नीचे आपको ईपीपी मिलेगा। ईपीपी, जो ईपीपी है, ईपीपी मीन्स आई प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ईपीपी मीन्स आई प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि हमने पहले भी दिया है आई प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। और हम आपको बता दें कि आई प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्वेश्चन 10 होंगे, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जो कि आ चुके हैं कभी ना कभी एग्जाम में 10 ईयर प्रीवियस पेपर से। और कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन हम लोग लेक्चर में भी करेंगे। लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और जो क्वेश्चन लेक्चर में करेंगे उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको ईपीपी में भी मिलेगा। लेकिन उसी से मिलता जुलता वही क्वेश्चन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, उसी से मिलता जुलता मिलेगा। सो आप लोग जाके ईपीपी डाउनलोड कर लीजिए। एंड आप नोट्स भी वहीं से पढ़ सकते हैं। और आप जो नोट्स बनाएंगे, लेकिन जो खुद से नोट्स बनाएंगे, वो नोट्स में मज़ा बहुत होगा। वो नोट्स आप खुद से बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। बाकी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आई डिजीज। और आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं फ्रॉम डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में भी मैं डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो। एंड अब से हम लोग रेगुलर होंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ आई। एंड सो फ्रेंड्स, हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं आई। ओहो यार, ये हुआ आई। सो आप आई देख सकते हैं कि आई का ये है स्ट्रक्चर। ये है आई का स्ट्रक्चर, ये है आई का स्ट्रक्चर नेमिंग के साथ। आई का स्ट्रक्चर विद नेमिंग। सो फ्रेंड्स, ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसके नेमिंग फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। सिलेरी मसल्स, आइरिस, कॉर्निया, कंजक्टिवा, पुपिल, लेंस, ऑप्टिक नर्व, फोविया, रेटिना, स्क्लेरा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। एंड
मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं कि व्हाट इज आई। आई क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन विच इशू टू सी समथिंग। बहुत ही जरूरी ऑर्गन जो कि हमें किसी चीज को देखने में मदद करता है, उसको कहते हैं आई। और आपको अगर इन सभी पार्ट्स आपने नहीं पढ़े हैं इन सभी पार्ट्स को, तो आप लोग एजुकेशन जंक्शन बाई भाई यूट्यूब पे सर्च करके आप लोग पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट, जहाँ पे हमने इसको पूरा बताया हुआ है इन सब के बारे में। और बाकी आपको एकोमोडेशन ऑफ आई, बाकी आपको एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई एंड टू विजन ऑफ आई भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। टू विजन ऑफ आई आपको उसी लेक्चर में मिल जाएगा। आई 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 आई। सो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज कर दें पहले, वरना पता ही नहीं चलेगा कि नोट्स क्या था और मैंने क्या लिख दिया। तो अभी मैंने इरेज कर दिया है। सो आई वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर विच इशू टू सी समथिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट आई होता है हमारे बॉडी में, आपको भी पता है, जो कि हमें किसी चीज़ में देखने में मदद करता है। एंड अगर हम लोग इसका सेकेंड, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जूम ही रहने देते हैं कि डिजीज ऑफ आई, जो हम लोग आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे कि क्या होती है डिजीज ऑफ आई। सो आज हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, डिस्बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड कैटरेक्ट। ये पांचों डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड इन द एनसीईआरटी आपको ये तीनों डिजीज, इन द एनसीईआरटी आपको ये तीनों डिजीज मिलेंगे, जो कि इसको भी बढ़िया से क्लियर करेंगे आज हम। और इन द एजुकेशन जंक्शन भाई आपको एस्टिग्मेटिज्म एंड कैटरेक्ट एक्स्ट्रा हम लोग देंगे, जो कि हम लोग क्लियर करेंगे। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि एग्जाम में ये पांचों पूछे जाते हैं, एग्जाम में। सो बिना किसी देरी के, बिना कोई बकवास किए हम लोग पांचों के पार्ट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज दैट मायोपिया। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया जो होता है, मायोपिया मीन्स नियर साइटनेस। नियर साइटनेस मीन्स आपको समझ में आना चाहिए, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि नियर साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस, मतलब कि हमें पास की चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छी दिखती है, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि हमें पास की चीज़ खराब दिखती है, क्योंकि डिजीज का नाम ही थोड़ा उल्टा है। सो मायोपिया, हाँ, सो इसको शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। इसका मतलब है कि जो पास की चीज़ है, पास की चीज बहुत ही क्लियर होगी, नियर ऑब्जेक्ट वेरी क्लियर बट फार ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियर। सो इसकी मैं बुक सहित बुक के सहित हम इसका आपको डेफिनेशन बताते हैं कि इसका बुक में क्या डेफिनेशन है। ये भाई ने आपके भाई ने इसको, इस डेफिनेशन को बनाया है। सो जो समझ में आए वो याद कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों मान हो जाएंगे आपके एग्जाम में। So, myopia, it is a kind of human disease होगी, to which a person can see near object clearly, but unable to see distant object या भी far object, distance object मतलब कि दूर की चीज। मतलब यहाँ पे रखा हुआ है वड़ा पाव, यहाँ पे रखा हुआ है समोसा, यहाँ पे बैठा हुआ है आदमी, ये समझ लीजिए। ये हम बढ़िया से आपको बताते हैं कि यहाँ पे बैठा हुआ है एक आदमी, यहाँ पे है वड़ा पाव, यहाँ पे है एक समोसा। अभी ये आदमी वड़ा पाव रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, समोसा रखा है 50 सेंटीमीटर पे।
सो वो आदमी वड़ा पाव को बढ़िया से देख लेगा, हाँ भाई वड़ा पाव है लाओ। लेकिन जो जो समोसा रखा है उसको उसको देखने में उसको तकलीफ होगी, वो समोसा उसको बलर दिखेगा, वो समोसा उसको बलर दिखेगा। तो यही है कि समोसा उसको नहीं दिख रहा है क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, पर वो समोसे को चाहे सूंघ के पता लगा सकता है। अगर समोसे का प्रेमी हो तो, अगर समोसे का प्रेमी हो तो आदमी सूंघ के भी पता लगा सकता है, इसकी खुशबू से उसको सूंघ के भी पता लगा सकता है। और वड़ा पाव तो उसको दिख रहा है तो मेहनत क्यों करेगा आदमी। एंड सो वही पार एंड ऑब्जेक्ट। एंड जो मेरी भाई की आपकी डिफिनेशन है, भाई का ये डिफिनेशन है कि आप रेड रेड हो जाएगा, a person who can see near object very clearly but the eye cannot see far object। मतलब कि जो प्लेन आप जैसे देख रहे हैं, ये जो इमेज है, दिस इज एन इमेज ऑफ मायोपिया, मायोपियन आई, मायोपियन आई का इमेज है। एंड ये जो है ये मायोपिया का करेक्ट किया गया है बाय यूजिंग ऑफ कॉनकेव लेंस, बाय यूजिंग ऑफ कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस जो होता है इससे यूज करके इसको करेक्ट किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको कॉनकेव लेंस से यूज किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज है पहले फॉर्म हो रही है, यहीं पे फॉर्म हो जा रही है, ये पूरी रेटिना तक नहीं पहुंच रही। जैसे ये पूरी रेटिना तक यहाँ पे पहुंच रही है पर यहाँ पे नहीं पहुंच रही। तो जो पूरी रेटिना पे नहीं पहुंच रही है यही है मायोपिया। इसी में क्या होता है कि इसी में जो ये बॉल होती है आई बॉल, ये बड़ी हो जाती है, इसके कारण ये जो रेटिना का फोकस होता है वो यहाँ पे चला आता है, तो इसी के कारण ये नहीं पहुंच पाती है। तो जब यहाँ पे हम लोग जब कॉनकेव लेंस लगा, सॉरी अगर गलत बना हो तो कॉनकेव लेंस, सो अगर हम लोग यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दें तो जो इमेज होगी वो पूरी पहुँचेगी रेटिना तक, ठीक। तो इसको मैं आपको दूसरे पेज पे समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मामला सही नहीं बैठ रहा है। सो वेट अ मिनट, इसको इरेज कर दें, फिर इसी पे तो लौट के आना है इसलिए। हाँ ये, सो देखिए ये एक बॉल है, यहाँ पे एक मानव खड़े हुए हैं। अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं एक पिज्जा। अभी जो इसका इमेज जाएगा, तो जो इसकी इमेज होगी वो यहीं पे फॉर्म हो जाएगी, इमेज जो होगी वो यहीं पे फॉर्म हो जाएगी, इमेज यहीं पे फॉर्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इमेज यहीं पे फॉर्म हो रही है, ये गई रे, इमेज यहीं पे फॉर्म हो गई, ठीक, इमेज यहीं पे फॉर्म हो गई, ठीक। ये आई बॉल बड़ा हो गया इसमें, बट यहाँ पे जब हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का, when we are using the concave lens just like this, and the eyeball we make yellow color in yellow color, so this and this, or the object we make red from red, so this is an object। सो जब यहाँ से जब जाएगा तो ये सीधा रेटिना पे पहुंच जाएगा, ये सीधा रेटिना पे पहुंचेगा। तो यही होता है एक मायोपियल ऑब्जेक्ट एंड उसमें जो लेंस यूज किया जाता है। बाकी अभी हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से ऐसा होता है। सो जो इसका एक तरीका है, तो इसमें जो तरीका होता है, इसके तरीका इसमें, तो सो दिस इज एन इमेज ऑफ, कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर व्यू होने के लिए जूम कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है दिस इज एन इमेज ऑफ मायोपियल आई डिजीज। मायोपियल डिजीज की एक इमेज है जो ऊपर आपने देखी, जो आपने ये
ये इमेज देखी, जो आपने ये इमेज देखी वो मायोपियल आई की इमेज है, तो इसी के बारे में वहाँ पे बात हो रही है। सो दिस इज इन मायोपियल, यू कैन सी दैट दिस फॉर्म image is formed before the retina, image is formed before the retina, image is formed before the retina, image is formed before the retina। ठीक, आप लोगों ने देखा कि इमेज जो हो रही है रेटिना के पहले ही फॉर्म हो रही है। सो इसी के लिए इसमें हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं मायोपिया डिजीज को ठीक करने के लिए। ठीक, और जो कॉज ऑफ डिजीज है ये जैसे मैंने बताया कि इसका जो फोकल लेंथ वो बड़ी हो जाती है, एंड जो छोटी फोकल लेंथ बिकम डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, एंड जो आई बॉल होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आई बॉल इतना है तो इसमें आई बॉल मतलब बड़ा हो जाएगा, मतलब ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये 5 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, बट बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, एंड ट्रीटमेंट, इसका जो ट्रीटमेंट है बच्चों, फ्रेंड्स, तो इसका जो ट्रीटमेंट है तो कॉनकेव लेंस, जो मैंने इमेज में बताया था कॉनकेव लेंस। ये कैसा बन रहा है इमेज आज यार, ये हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक, सो अभी हम लोग बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया मीन्स फॉरसाइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स फॉरसाइटनेस का मतलब है कि हमें दूर की चीज अच्छी दिखेगी, पास की चीज खराब दिखेगी। दूर की चीज अच्छी दिखेगी और पास की चीज खराब दिखेगी। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, इन सबको इरेज कर देते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमें इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बट अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। जो इसमें जो होता है, इसमें दूर की चीज अच्छी दिखेगी और पास की चीज खराब दिखेगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी यहाँ पे रखा हुआ है वड़ा पाव, यहाँ पे समोसा। सो जो यहाँ पे आदमी है वो इसको ना देख के इसको बढ़िया से देख लेगा। जो यहाँ पे आदमी है वो यहाँ पे बढ़िया से देख लेगा, यहाँ पे बढ़िया से देख लेगा, बट वड़ा पाव को देखने में देख नहीं पाएगा, भले सूंघ के पता लगा ले इसकी खुशबू से, लेकिन वो वैसे नहीं पता लगा पाएगा। सो ये हाइपरमेट्रोपिया है। एंड आप देख सकते हैं द डिजीज इन विच ये भाई का मतलब भाई का डेफिनेशन है, द डिजीज इन विच द पर्सन सी फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द आई इज अनेबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। जो भाई ने आपके डेफिनेशन बनाई है वो ये है। सो भाई की डेफिनेशन समझ में आए चाहे बुक की डेफिनेशन समझ में आए, आप लोग याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, अब जैसा कि मैं बता दूं कि इसके ईपीपी नोट्स आपको मिलेंगे डीपीपी में, और डी सॉरी सॉरी डीपीपी में नहीं, ईपीपी नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ नोट्स में, जो कि आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में उसके हम लोग लिंक दे देंगे। सो देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया की इमेज को, कि हाइपरमेट्रोपिया की इमेज कैसे होती है। उल्टा बन सॉरी, ये ऐसे, हाँ ऐसे। सो दिस इज ए हाइपरमेट्रोपियल इमेज एंड दिस इज ए हाइपरमेट्रोपिया एंड दिस इज ए करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ये करेक्ट है वो ओनली इमेज है। सो इसको भी हम थोड़ा दूसरे पेज पे दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा होता है। सो जैसे कि यहाँ पे ये बॉल है, इसमें बॉल जो होती है, इसको थोड़ा सा आगे बनाते हैं, इसमें जो बॉल होती है वो छोटी हो जाती है, फोकल लेंथ फोकल लेंथ इसमें ज़्यादा हो जाती है। उसमें डिक्रीज हो रही थी फोकल लेंथ, इसमें फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, एंड उसमें ये आई बॉल बड़ा हो रहा है, इसमें छोटा हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ व्यक्ति। हाँ, ये बाल इसके हो जाएंगे बाल। सो ये रेटिना के आफ्टर द रेटिना ये विजुअल होगा।
इसलिए तो ये इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ पे जाके बनेगी। द इमेज ऑफ दिस बॉय इज यहाँ पे बनेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठीक, यहाँ से ये जो रे होगी रेटिना के बाहर बनाएगी, बाहर, रेटिना के बाहर। ये हम आपको एक बार और दिखाते हैं बढ़िया से। ये हुआ एक गोला, ये हुई आपकी आँख, आँख छोटी हो गई है, ये कलर ले लेते हैं दूसरा, यहाँ से गई, ये आउट ऑफ आई बनेगी, आउट ऑफ रेटिना बनेगी, आउट ऑफ आई नहीं सॉरी, आउट ऑफ रेटिना, रेटिना के पीछे जाके बिहाइंड द रेटिना बनेगी। सो इसको करेक्ट करने के लिए उसमें कॉनकेव लेंस लगाया जाता था, इसमें कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आदमी है, इसको कोई आँख देख रही है, सो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। सो जिससे कि कॉनकेव लेंस से होके जो इमेज होगी वो बनेगी अच्छे से, एकदम जाके रेटिना पे, एकदम रेटिना पे जाके बनेगी। आप लोग देख सकते हैं, फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझिएगा कि ये है गोला, ये है आँख, और यहाँ पे लगाया है कॉनकेव लेंस, यहाँ से रे पास हो रही हैं, और दिस इज फॉर्म ऑन द रेटिना, देन दिस इज एन येलो स्पॉट, एंड यहाँ पे जाके इमेज बनेगी, 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 यहाँ पे जाके इमेज बनेगी ऑन द रेटिना, ऑन द रेटिना, ऑन द रेटिना। सो हम लोग अभी बात करते हैं कि व्हाट इज, तो मतलब ये जो सो इज एन इमेज ऑफ, इज एन इमेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इज एन इमेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया डिजीज, इज एन इमेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। यू कैन सी दैट द इमेज इज फॉर्म आफ्टर रेटिना। जैसे मैंने बताया था कि ये आँख है आपकी, तो इसके पीछे जाके कहीं बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ आदमी मानुष खड़ा हुआ है, और ये जो रे होगी, और ये जो रे होगी ये यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। सो रेटिना वी यूज कॉनकेव लेंस, हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे कि रेटिना पे जाके इमेज गिरे, ठीक। सो हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, एंड ठीक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे टू करेक्ट द डिजीज। तो मैंने शायद कॉनकेव लेंस बोल दिया था शायद, तो सॉरी उसके लिए, पर इसमें कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसमें कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, इसमें कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। सो ये जो होगा करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ आई, आई the image are form on retina, then the image are form on retina। अभी इसका कॉज क्या है, जैसे मैंने बताया था कि इसमें फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसमें जो फोकल लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी एंड आई बॉल बिकम्स स्मॉल। इसका सेम टू सेम हाइपरमेट्रोपिया का मायोपिया से उल्टा होता है। मायोपिया में आई बॉल बड़ी हो रही थी, बट इसमें आई बॉल छोटी हो जाएगी, और मायोपिया में नियर साइटनेस में फोकल लेंथ डिक्रीज कर रही थी, तो इसमें इंक्रीज कर जाएगी। So this is a different in, so this is a different in, and different in myopia and hypermetropia। So हम लोग अभी बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, इसमें कोई बात नहीं है कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। सो अभी आता है तीसरी डिजीज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में हम बात किए थे कि हम लोग 5 डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 डिजीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिजीज
आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कौन कौन से डिजीज। मैं आपको दिखा देता हूँ ओवरव्यू फिर से एक बार कि कौन कौन से डिजीज हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, तो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली डिजीज जो है सबसे महत्वपूर्ण डिजीज है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो बहुत पूछी जाती है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सो एंड ये जो तीन डिजीज हैं ये भी पूछी जाती हैं, बट इसका जिक्र एग्जामिनर ज्यादा करता है, और इन तीनों का कभी कभी कर देता है। एंड मैं आपको बता दूं कि पांचों से रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल आपको ईपीपी में मिलेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड you are should to go and watch ईपीपी एंड नोट्स। अगर आप बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बना रहे हो तो आप प्लीज नोट्स वहां से देखें। एंड बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, आपको हेल्प करेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये presbyopia. So what is presbyopia? This defect is due to the loss of flexibility. Loss of flexibility of lens which cause difficulty forcing near object corrected by using convex lens. Generally occur in old people due to weakening of ciliary muscle. अरे इसमें ऊपर क्या होता है, कैसा रहता है, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। तो इसको जो करेक्ट किया जाता है वो भी कॉन्वेक्स लेंस से यूज किया जाता है। सो ये जो डिफेक्ट होता है वो लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लॉस हो जाती है, मतलब कि जो लेंस होता है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लॉस होती चली जाती है। मतलब धीमे धीमे वो फ्लेक्सिबल नहीं, वो थोड़ा वो तगड़ा होता चला जाता है, थोड़ा टाइट होता चला जाता है। उसके कारण ये डिजीज जो होती है वो फॉर्म होती है। एंड जो होता है इसके कारण ये डिजीज फॉर्म होती है एंड जिसके कारण कि देखने में परेशानी होने लगती है, फोकसिंग किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा आदमी। अगर जब लेंस जो होगा, लेंस जब बढ़िया से मतलब उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी तो किसी चीज पे फोकस कर नहीं पाएगा। सो इसीलिए वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो देखने में नाकामयाब हो जाता है। और ये अधिकतर होता है ओल्ड पीपल में। ओल्ड पीपल मतलब दादा बाबा में होगा, अधिकतर देखा गया है कि जनरली ऑकर इन द ओल्ड पीपल। ऐसा नहीं कि बच्चों में, बूढ़ों मतलब जवान में नहीं हो सकता है, बट दिस इज अगर इन जनरली मतलब ज्यादा से ज्यादा ये बाबा दादा में ही काम करता है। ठीक, सो हम लोग फिर बाबा दादा में ही काम करता है, वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। ओके, तो ये था प्रेसबायोपिया। इससे भी एक क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिलेगा, इससे भी एक क्वेश्चन आपको डीटीपी में मिलेगा। सो गो एंड वॉच डीपीपी एंड वॉच नोट्स। ओके, सो एस्टिग्मेटिस ये भी एक तरीके की डिजीज होती है। सो देख लेते हैं। इट इज ड्यू टू द which a person cannot focus simultaneously horizontally and vertically। एक मिनट ऐसे कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन से बाहर जा रही थी बातें स्क्रीन से बाहर तो नहीं जानी चाहिए ना। सो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? इट इज ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट फोकस सिमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ। सो ये क्या होता है, जैसे कि इसमें भी जो पर्सन होता है किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता है एक साथ, ना तो वो हॉरिजॉन्टली एक साथ कर सके ना तो वर्टिकली, वो दोनों चीजें बढ़िया से फोकस नहीं कर पाता है। तो इसकी भी एक डिजीज, ये भी एक डिजीज है, कॉमन डिजीज नहीं है, बहुत ही रेयर डिजीज है। सो इसमें जो होता है कि इसमें लोग एक जगह फोकस ना कर पाने की वजह से इसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। वो हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अपना लाइन सेट नहीं कर पाते हैं। लाइन आर नॉट सेट बाय हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, उन लोग लाइन सेट नहीं कर पाते हैं। अभी आती है लास्ट डिजीज जो हम लोग ये लेक्चर का लास्ट पढ़ेंगे।
सो द डिजीज इज कैटरेक्ट। तो ये जो डिजीज है वो कैटरेक्ट है। मोतियाबिंद आप लोगों ने सुना होगा, तो ये है वो मोतियाबिंद, ये है वो मोतियाबिंद, यही है कैटरेक्ट। इट इज ड्यू टू द opacity of lens to grow of membrane. It is led to blindness. It is led to blindness. It generally occur in old people. It correctly by surgery of cornea. So बात सुनिए सर कि इसमें क्या होता है कि जो कैटरेक्ट होता है वो मेम्ब्रेन के ग्रोथ से, द ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन, द ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन, ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन, ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन, ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से जो कैटरेक्ट है, जो लेंस होता है हमारा, ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन, ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से लेंस जो होता है वो ओपेक हो जाता है। ओपेक चीज वो होती है जिसके इधर उधर कोई कुछ ना देख पाए। लाइट यहाँ की यहाँ रह जाए, लाइट आए यहीं पे रह जाए, लाइट आए, लाइट आए और यहीं पे रह जाए, इसके पार ना कर पाए, इसके पार ना कर पाए, उसी को कहते हैं ओपेक। तो यही है वो ओपेक जिसकी मैं बात कर रहा था। सो ये ओपोसिटी ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से, और ये जो है ब्लाइंडनेस मीन्स की अंधापन, अंधापन आप वो करने लगता है धीमे धीमे, ब्लाइंडनेस अंधापन करेगा धीमे धीमे। एंड ये भी ओल्ड पीपल में ही ज़्यादा से होता है। आपने देखा होगा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत होता है, कोई ना कोई तो कराया रहता है घर में। सो ये बहुत ही रेयर नहीं है, ये बहुत ही कॉमन था, इस समय भी है शायद। सो ये ओल्ड पीपल में ही होता है और इट इज करेक्ट बाय सर्जरी ऑफ कॉर्निया। ये कॉर्निया के सर्जरी से करेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि किसी का कॉर्निया, किसी बढ़िया किसी तंदुरुस्त व्यक्ति का कॉर्निया, आंख की कॉर्निया निकाल के किसी बूढ़े से व्यक्ति को दे दी जाए तो वो व्यक्ति भी, सो जो ये व्यक्ति बूढ़ा सा था ये भी जवान हो जाएगा। ओके, सो ये था हमारा लेक्चर। सो अगर हम लोग एक बार आपको दोबारा से बता देते कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। द ओवरव्यू ऑफ द दिस लेक्चर इज दैट कि हमने पहले आँख के बारे में समझा कि व्हाट इज आई, जो कि हम पहले भी समझ चुके हैं। अगर आपको इसके पार्ट्स के बारे में समझना है तो यू कैन गो एंड वॉच माई फर्स्ट वीडियो ऑन आई, कि मैंने उसमें सब कुछ बताया हुआ है। एंड फिर उसके बाद डिजीज पढ़ी, पहले हमने मायोपिया पढ़ी जो कि इमेज को रेटिना से पहले बनाता है, एंड जिसमें फोकल लेंस डिक्रीज हो जाती है एंड जो आई बॉल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा जिसमें कि फोकस लेंस इंक्रीज हो जाती है एंड साइज ऑफ आई बॉल इज बिकम स्मॉल। ओके, एंड उसके बाद प्रेसबायोपिया पढ़ा जिसमें कि प्रेसबायोपिया पढ़ा जिसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्रेसबायोपिया जिसमें ये होता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस जो होती है वो नहीं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस लूज होती चली जाती है, एस्टिग्मेटिज्म होता है। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, जिसमें आदमी वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दोनों को सी नहीं कर पाता है। एंड द लास्ट डिजीज इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट होता है मोतियाबिंद। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, शायद सही लिख पाऊँ, सो लिख देता हूँ मोतिया एंड बिंद कहाँ लिखते हैं, बिंद नीचे लिख देते हैं। सो मोतियाबिंद, ओके, याद रखिएगा। सो मोतियाबिंद, इसको करेक्ट किया जाता है बाई ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ कॉर्निया फ्रॉम अ वेल पर्सन टू डिजीजेस पर्सन। एंड जो मायोपिया है इसको करेक्ट किया जाता है कॉनकेव से, जो मायोपिया है उसको कॉनकेव से, मेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया है कॉन्वेक्स से। एंड जो ये है इसमें हम लोग देते हैं दिस, मतलब कि कॉर्निया भाई साहब, कॉर्निया भाई साहब, कॉर्निया, ठीक। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर एंड द चैप्टर विल बी ओवर, चैप्टर नॉट ओवर बट लेक्चर ओवर। एंड आप लोग पार्ट फर्स्ट भी देखिए एंड
एंजॉय करिए। बाकी अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे, एंजॉय मत करिए, अभी आपको हम क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। प्लीज वेट एंड वॉच द क्वेश्चन। ओके भाई, लाए आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन। अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स। अ स्टूडेंट is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance of approximately 3 meters from him. Name the defect of vision the boy is suffering from. State the possible cause of these defect and explain the method of correcting it. फ्रेंड बहुत ही आसान है, आप लोग समझिए कि जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, व्यक्ति का स्टूडेंट बोला है तो स्टूडेंट बैठा हुआ है भाई। यहाँ पे है एक ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। यहाँ से इसने देखा द डिस्टेंस ऑफ दिस इज 3 मीटर। 3 मीटर है। हम थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे उसने देखा ये दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर, 3 मीटर, एंड ही कैन नॉट अनेबल, he can unable to see the blackboards and the word on the blackboard that so देखिए फ्रेंड कि इसमें आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने अभी अभी बताया था स्टार्टिंग में कि हाइपरमेट्रोपिया में 25 मीटर इज द नियर पॉइंट ऑफ आवर आई। तो 25 मीटर से ज्यादा जो होगा, 25 मीटर से इन्फिनाइट, 25 मीटर से इन्फिनाइट जितना होगा वो देखेगा अपना हाइपरमेट्रोपिया। बट 25 मीटर से कम देखेगा तो वो देखेगा अपना मायोपिया। ये 3 मीटर है, 3 मीटर 25 से ज्यादा है। अभी जो 25 से ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट, ये व्यक्ति 25 मीटर से 25 इसका कहीं यहाँ होगा, तो मतलब कि 25 से दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है। मतलब कि अभी आप सोच, सीधा सीधा बात है कि ये 25 से दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है और यहाँ की चीजों को बढ़िया से देख पा रहा है। 25 की दूर की चीजों को बढ़िया से नहीं देख पा रहा है। समझिए ये कोई 25 सेंटीमीटर है और ये है 3 मीटर, तो ये इतना डिस्टेंस नहीं देख पा रहा है, ये देख रहा है तो सिर्फ इतना डिस्टेंस। मैंने बताया था कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है फ्रेंड्स, इसमें हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है कि जो चीज दूर दिखे वो क्लियर दिखे और जो पास दिखे वो क्लियर ना दिखे। लेकिन इसमें जो दूर की चीज ही नहीं क्लियर दिख रही है, तो ये उल्टा हो गया। मतलब कि दिस इज एन मायोपिया डिजीज, क्योंकि उसको 25 सेंटीमीटर तक तो दिख रहा है, 25 के आगे नहीं दिख रहा है उसको। 25 सेंटीमीटर तक तो दिख रहा है बट 25 के आगे नहीं दिख रहा है। तो दिस इज एन इमेज ऑफ, दिस इज एन डिजीज ऑफ मायोपिया। ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता दूं 2012 में, 2012 सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी 2012 में नहीं, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2012 वाला भी है पर 2017 में इसको पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, सब लोग स्टार्ट करें। अभी इसमें और आगे कुछ भी पूछा, और कुछ क्या पूछा था कि इसका मतलब कैसे होगा। क्वेश्चन से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या था इसका। हमने ये तो बता दिया कि नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन सफरिंग। तो इसका जो विजन है, डिफेक्ट इसका जो है वो मायोपिया है। अच्छा, यहाँ पे भी आदमी बने हैं क्या, इसको तो इरेज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आंसर ये होगा मायोपिया, ठीक है ना। स्टेट द पॉसिबल कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। अभी इसका जो पॉसिबल कॉज होगा, मतलब कि कैसे ये होगा, तो मैंने बताया था कि अगर मायोपिया बीमारी है आप मतलब किसी को भी, तो उसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। एंड जो आई बॉल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई बॉल बिकम
increase, become large, become large, become large, ठीक है ना। तो वो लार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने ये इसको भी लार्ज एंड ये लार्ज हो जाएगा एंड फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अभी इसके एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वी करेक्ट द मायोपिया वी यूज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। सो फ्रेंड्स ये हुआ। अभी हम लोग सेकंड देखते हैं, सेकंड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, दैट अ पर्सन कैन नॉट, सॉरी कैन नॉट है, मैंने कैन पढ़ दिया था, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, एकदम से सॉरी। इसको मैं पेन ले लेता हूँ। कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली व्हेन प्लेस एट अ डिस्टेंस लेस देन 50 सेंटीमीटर। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर से, मतलब 15 सेंटीमीटर से कम होता है, 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर से कम होता है, तो आदमी को वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। 50 से कम ऑब्जेक्ट नहीं दिखा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि फाइंड द डिफेक्ट ऑफ विजन। तो जैसे मैंने पहले बताया था, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें था कि वो आदमी 25 से आगे नहीं देख पा रहा है, 25 तक देख रहा है, 25 से आगे नहीं देख पा रहा है, तो उसका हो जाएगा मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया। लेकिन ये आदमी 25 से कम देख रहा है, मतलब 50 से कम देख रहा है, सीधा सीधा 50 से कम देख रहा है। तो ये हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। अभी शायद आप लोगों को समझ में आने लगा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। वो आदमी को कम दिख रहा है 50 से कम दिख रहा है। और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, फार साइटनेस होता है, उसमें क्या होता है बच्चों कि उसमें 25 से ज्यादा ही दिखेगा, कम नहीं। लेकिन यहाँ पे 50 से कम नहीं दिख पा रहा है, तो इसका मतलब वही है, कोई ना कोई तो डिजीज है उसको। यही है डिजीज का नाम। तो हम आते हैं इससे पहले कि गिव टू रीजन फॉर द डिफेक्ट। इसके दो डिफेक्ट के रीजन दीजिए। तो सेम मायोपिया में इंक्रीज, मतलब लार्ज हो रहा था आई बॉल, यहाँ पे आई बॉल बिकम स्मॉल। ओके, ठीक है। एंड ठीक है ना, मायोपिया हो गया, सर हो गया। एंड जो इसका फोकल लेंथ होगा, तो फोकल लेंथ इंक्रीज, मतलब वो इंक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ बिकम इंक्रीज एंड वो स्मॉल, ठीक है ना। अभी दो चीज हमने कर ली। कैलकुलेट द पावर एंड द नेचर ऑफ द लेंस ही शुड बी यूजिंग द सी clearly the object placed at a distance of 25। अभी इसका पावर एंड द वो लेंस निकालना है। मैंने अभी तक कुछ फॉर्मूले बताई नहीं है, उसको मैं फॉर्मूले अगले में बताऊंगा। फॉर्मूले शायद मैंने फर्स्ट में बताए हुए हैं, आप फर्स्ट देख सकते हैं, फर्स्ट में बताए हुए हैं। अगर मैं ना बताया हूँ तो दोस्तों मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं फॉर्मूले ना बता के भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें जो है इसमें u इनिशियल पॉइंट इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, v है -50 सेंटीमीटर। ठीक, अभी यहाँ पे रखेंगे हम लोग, क्योंकि 1/f = 1/v - 1/u। कोई प्रॉब्लम?
अभी 1/f इक्वल टू 1/v मतलब 1/50, ये माइनस यू भी माइनस, ये माइनस यू भी माइनस, ये प्लस यू भी प्लस, तो ये प्लस, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक ना, 25 एंड 25 हो गया। तो 1/f इक्वल टू 1 प्लस -1 प्लस +2 -1 +2 अपॉन 50 -1 +2 अपॉन 50। मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। -1 मैं कहाँ तक था, -1 प्लस माइनस -1 रुके ये माइनस प्लस 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 50, दिस इज बिकम 1/50। ओके 1/50, ठीक है ना। अभी हमको इसका पावर निकालना है, तो हाउ मेनी पावर ही कैन यूज्ड, तो 1/f इक्वल टू पावर इक्वल टू 1/f मतलब 1 फोकल लेंथ। अगर हमको फोकल लेंथ निकालना होता है तो फोकल लेंथ को इधर भेज के पावर 1 पावर फोकल लेंथ इक्वल टू 1 पावर। सो ये हो जाएगा 100/50, 100/50 ये कटेगा और हो जाएगा 2 डियोप्टर, ये आ जाएगा 2 डियोप्टर। 2 डियोप्टर मीन्स 2 मीटर, 2 डियोप्टर मीन्स 2 मीटर, 2 मीटर डियोप्टर की यूनिट मीटर होती है, सेंटीमीटर नहीं। सो आप लोग जान गए होंगे फ्रेंड्स कि इसका आएगा 2 डियोप्टर। अभी इसका कुछ और पार्ट भी था। तो जैसे कि हमने यहाँ पे u लिखा +25 -1/f फॉर्मूला लगाया, -50 यहाँ पुट किया, 25 माइनस था, ये भी माइनस था भैया, इसको हमने पुट किया प्लस किया, ये हो गया, इसको ये भी माइनस प्लस था भैया, ये हो गया 1/50। अब फोकस लेंथ 50 निकल के आए। अभी बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि फोकल लेंथ 50 कहाँ से आया, हाउ द फोकल लेंथ इज बिकम 50। सो आई एम टेल यू दैट, मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, ले लूँ कि ना, अच्छा रहने दो। 1/50 आया था, याद रखना भैया। तो ये हो गया 1/50 और ये था इक्वल टू 1/f, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बच्चों 1/f। अब 1/f सोच लो, और ये जो 1/f है, ये जो 1/f है, ये यहाँ हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/f f इक्वल टू 50। क्या बोला, f इक्वल टू 50, तो पावर इक्वल टू 1/50 बच्चों, पावर इक्वल टू 1/50, सो 100/50, ठीक है ना, 100/50। क्या बोलती है पब्लिक, सही है। 100/50 ये आ गया 2 डायोप्टर। ओके, एनी प्रॉब्लम यू हैव देन कंफर्म इन माय टू मी इन कमेंट्स। ओके मैन, नाउ कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन। पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी करोगे तो मैं कराने वाला हूँ, पर आप करोगे तो आपको आइडिया होगा, यू हैव एन आइडिया हाउ टू क्लियर द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स, हाउ डू वी गेट फास्ट आंसर इन द एग्जाम्स, बिकॉज इन द एग्जाम्स द टाइम इज वेरी लेस फॉर द क्वेश्चंस। ओके मैन, सो मैं कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ आज। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये 67 है, क्योंकि अगर आप बुक उठाओगे कोई बढ़िया सी बुक तो ये देखिए, तो उसमें क्वेश्चन 1-2 से नहीं होते हैं, बीच बीच में से क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। ये CBSE 2011-13 में आया हुआ है भाई साहब, 2011 एंड 13 में। इसी से मिलजुल के इस साल भी आ सकता है, मुझे अगले साल 2021 में ही तो दोगे पेपर आप लोग। हाँ, a person कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट farther than 12 मीटर फ्रॉम द आई क्लियरली। एक भैया हैं, एक भैया हैं जो कि 12 मीटर से दूर की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन। तो सीधा भाई इंफिनिटी तक लड़का नहीं पहुंच रहा है, इंफिनिटी तक लड़का नहीं पहुंच रहा है, तो ये मायोपिया ही होगा।
कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछो, लाइव क्लास नहीं है बेटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो, जितनी जल्दी होगा मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो डिसीजन कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव लेंस तो हम लोग यूज करेंगे, उसके आगे दिया होगा तो काम बन जाएगा, नहीं इरेज करना पड़ जाएगा। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन, तो ये मैंने बताया, डिसीजन विजन ऑफ मायोपिया, मायोपिया, ओके मैन। एंड द लेंस दैट, हाँ करेक्शन के लिए जो लेंस यूज होने वाला है, यही तो मजा है, कॉनकेव लेंस, यही तो मजा है इस सब्जेक्ट में। सोच के रखो, आंसर है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर है, आंसर याद रखो, क्वेश्चन आने वाला है वैसा, ठीक ना। illustrate with the help of the diagram how this lens will correct, इसका डायग्राम मैंने आपको पहले भी बनाया है, अगर आपका मन है तो लीजिए हम बनवा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हुआ एक आई बॉल, ये हुआ उसकी लेंस, ओके। यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट, ये भाई साहब निकले यहाँ से, ये भाई साहब निकले यहाँ से, ये भाई साहब निकले, ये 12 मीटर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये यहीं पे बन गया, ये यहीं पे बन गया, बनना चाहिए था यहाँ पे, बन गया यहीं पे। अभी इसको हम लोग करेक्ट ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे मायो, अरे यार व्हाट हैपनिंग मैन, ये हो जाएगा मायोपिया। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, यही सुनना था। अभी हम लोग इसको करेक्ट करेंगे, करेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये गई लेंस, हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, हम लोग यहाँ पे एक लगा देंगे कॉनकेव लेंस, यहाँ पे हो जाएगा एक आई बॉल, क्या बरखुरदार, सही है ना। और तब ये जाके गिरेगा सीधा रेटिना पे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये 12 मीटर हो चाहे इंटरनेट पे हो, कोई दिक्कत नहीं। मायोपिया है तो सेट कर देंगे कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया है तो सेट कर देंगे कॉन्वेक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी। टेल मी इन द कमेंट्स एंड प्लीज डूइंग द EPP आई प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और बढ़ेगी। इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, दैट्स माय गारंटी, ओके मैन। अभी हम आते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन पे, और यहीं पे हम लोग अपना खत्म कर देंगे लेक्चर, हेलो बाय टाटा बोल के, एंड आप लोग EPP लगाना स्टार्ट कर देना। मैं EPP इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग सोचो ये EPP के लिए कितना फोर्स क्यों कर रहे हैं। मैं EPP के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि इससे आपकी तैयारी होगी बच्चों, इसमें मेरा फायदा नहीं है, इसमें आपका फायदा, इसमें आपकी तैयारी होगी। EPP में कोई कुछ नहीं है, आपको फ्री है, आप जाओगे लोगे लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में लगाओगे, ठीक है ना। बट लगाना जरूर। अभी देखते हैं 46 क्वेश्चन जो मेरे बुक का था, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एंड ठीक है ना। CBSE 2012 में आया, 2012 में इसकी बात मैंने स्टार्टिंग में करा था, गलती से मैंने इसको बोल दिया, सॉरी। So an old person is unable to see clearly nearby object as well as distant object, वो ना तो यहाँ रे, वो ना तो नियर ऑब्जेक्ट देख रहा है, ना तो दूर का ऑब्जेक्ट देख पा रहा है भाई, ये ना तो हाइपरमेट्रोपिया ना तो मायोपिया है, ये कोई दूसरी डिजीज है जो मैंने पढ़ाई है, आप टेंशन मत लेना, आपको आएगा। व्हाट डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही सफरिंग, मैं आपको बता दूं कि अगर इस लेक्चर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें एक ही क्वेश्चन होगा कि किस डिफेक्ट से वो है, उसको कैसे ठीक करेंगे, बाकी और कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा पावर डॉक्टर निकालने को दे देगा। तो व्हाट काइंड ऑफ लेंस विल बी रिक्वायर्ड टू सी क्लियरली द नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, गिव रीजन। सो फर्स्ट का जो आंसर है, जो ओल्ड पर्सन जी हैं वो हैं, मतलब डिजीज से ग्रसित हैं, प्रिस्बायोपिया से, प्रिस्बायोपिया से। मैंने बताया था कि प्रिस्बायोपिया मिल्की कॉनकेव को, वो जो सॉरी लेंस को, वो लेंस को क्या करेगा, ओपेक कर देगा। मैं बताता हूँ बहुत तगड़े तरीके से। अरे खुल भैया,
ये लेंस को ओपेक कर देगा, लेंस को ओपेक कर देगा। अभी इस लेंस को ठीक करने के लिए, लेंस को जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, लेंस को ठीक करने के लिए हम लोग लगाएंगे एक कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि बाईफोकल लेंस लगाएंगे, बाईफोकल लगाएंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है ना। जब यहाँ पे मतलब कॉनकेव, ये कॉनकेव लगाए और ये ऐसे, मतलब इसका मैं बताता हूँ ये कैसा होता है कॉनकेव, और ये जैसे ये ऊपर कॉनकेव और नीचे कॉन्वेक्स, बढ़िया बढ़िया चलता है, अचानक से रुक जाता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दिस इज अ बाइफोकल लेंथ दैट आर यूज्ड इन, सो इसको यूज करेंगे, तो जब इसको हम यूज करेंगे तो ये ओपेसिटी खत्म हो जाएगी और यहाँ पे जो लेंस दोबारा से दिखने लगेगा। सो ये थे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और आप ये 4 थे आपको ईपीपी में, आपको रुकिए एक मिनट, मैं लिख के बताता हूँ, क्योंकि लिख के बता देता हूँ कि आपको ईपीपी में बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आपको पीडीएफ मिलेगा, जो बच्चे आलसी हैं मेरी तरह उनको पीडीएफ मिलेगा। आप पूछेंगे कहाँ मिलेगा, तो कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में खोज लें भाई, डिस्क्रिप्शन, स्पेलिंग गलत होगी माफ कर देना बच्चों, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, यहीं ईपीपी में मिलेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लगाओगे तो मजा आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं। सो बाय, सॉरी रुकिए आपको एक चीज और बताना है कि अभी ये लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ, तो बाय, सी यू इन, नो सी यू, नो सी मी, तो मैं आपको कहाँ देखता हूँ, चला भैया, सी मी इन नेक्स्ट वीडियो, सी मी नेक्स्ट वीडियो। एंड मैं एक और बनाता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा अपने प्यारे साथियों के लिए कि थैंक यू, थैंक्स, क्योंकि आपका थैंक्स का जमाना है, तो थैंक्स, बाय बाय।